गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 12 है और लेसन नंबर 12 में अपन ने पार्ट 7 पढ़ लिए थे। आज अपना लास्ट है इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे जो इसकी जो महत्वपूर्ण जो बातें रह गई थी उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए ये लेसन वैसे भी छोटा था और छोटी छोटी क्लासों में ये पूरा हुआ है अपना। तो लास्ट में इसका जो पार्ट 8 है इसमें जो बातें रह गई थी वो 2-3 मुख्य बातें हैं, उनको ध्यान करते हैं। तो देखिए पहला इसमें आता है, एक तो है अपने पशुपालन पशुपालन विज्ञान यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन विज्ञान यानी एनिमल हस्बेंड्री, या यूं कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री साइंस इसे कह सकते हैं अपन। तो पशुपालन विज्ञान यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, देखिए क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पशुपालन तो मतलब कि पशुओं को पालने का जो विज्ञान है, ठीक है। तो पशुओं को किसके लिए पाला जाएगा उसके बारे में इसमें अपन पढ़ते हैं। तो देखिए पशुपालन विज्ञान की मैं बात करूं तो इसकी परिभाषा देखें अपन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु के आवास कोमा आहार कोमा स्वास्थ्य तथा प्रजनन का अध्ययन किया जाता है उसे अपन एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन विज्ञान कहते हैं। देखिए पशुपालन विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु के आवास, आहार, स्वास्थ्य तथा प्रजनन का अध्ययन किया जाता है उसे अपन पशुपालन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। पशुओं को पालते हैं, लेकिन पशुओं को किसके लिए पाला जाता है, तो उनके आवास के लिए, यानी उनका जो रखरखाव है, जो उनका बनाने का घर है उसका अध्ययन। इसके अलावा आहार का, जो उनको खान पान दिया जा रहा है उसका अध्ययन। अगला है स्वास्थ्य, यानी कि जो बीमार होने की जो क्षमता है शरीर की, वो बीमार नहीं हो सके उसके लिए कौन कौन से प्रबंधन किए जाएं उसका अध्ययन। और लास्ट में है प्रजनन, यानी कि पशु की जो संतान उत्पन्न करने की जो योजना, जो क्षमता होती है, जो तरीका होता है उसका अध्ययन अपन इसमें करते हैं। देखिए अपन ने इस लेसन में पशु के आवास का, आहार का, स्वास्थ्य का और प्रजनन का ही अध्ययन किया है। और इन सभी अध्ययनों को मिलाकर अगर अपन बात करें तो इसको क्या कहते हैं, पशुपालन विज्ञान यानी एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है इसमें से 1 या 2 नंबर का, क्योंकि 1+1 का इसमें डिवाइडेशन है तो छोटा क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है। तो पशुपालन विज्ञान की अपन को परिभाषा पूछी जा सकती है। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु के आवास, आहार, स्वास्थ्य तथा प्रजनन का अध्ययन किया जाता है उसे अपन पशुपालन विज्ञान कहते हैं। दूसरी अगर परिभाषा की बात करूं मैं इसके समरूप, तो आती है पशु चिकित्सा विज्ञान। इसे अगर इंग्लिश में बात की जाए तो एनिमल मेडिसिन साइंस इसे कहते हैं। एनिमल मेडिसिन साइंस से बोला जाता है, या यूं कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री साइंस यानी कि पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल मेडिसिन साइंस या फिर एनिमल हस्बेंड्री, इसे साइंस कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एनिमल मेडिसिन की बात करूं यानी कि पशु के चिकित्सा विज्ञान की अगर बात करें तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पशु का चिकित्सा यानी कि पशु की चिकित्सा यानी कि उसका इलाज करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, या यूं कह सकते हैं कि उसका उपचार अपन को करना होता है। तो इसकी परिभाषा की बात करूं तो देखिए पशुपालन विज्ञान तो किसकी शाखा है, विज्ञान की है, लेकिन पशु चिकित्सा विज्ञान किसकी शाखा है, पशुपालन विज्ञान की शाखा है। तो इसकी परिभाषा स्टार्ट हो जाएगी, पशुपालन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
पशु के रोग तथा उपचार का अध्ययन किया जाता है। पशु के रोग तथा उपचार का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन पशु चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। देखिए, पशु चिकित्सा विज्ञान में और पशुपालन विज्ञान में एक लाइन का अंतर है। पशुपालन विज्ञान तो किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है, यानी कि ये एक साइंस यानी विज्ञान की शाखा है। लेकिन पशु चिकित्सा विज्ञान है वो किसकी शाखा है? पशुपालन विज्ञान की शाखा है। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन में अपन को थोड़ा सा ध्यान लगाने की बात एक ही जगह आती है कि पशुपालन विज्ञान तो किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। लेकिन पशु चिकित्सा विज्ञान किसकी शाखा है? पशुपालन विज्ञान की शाखा है। इस लाइन का आपको ध्यान रखना है। तो पशु चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो पशुपालन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु के रोग और रोग के उपचार का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पशु की जो डिजीज है उसका और उसके अलावा उसका जो ट्रीटमेंट है उसका अपन अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो उसे अपन पशु चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। दोनों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, एक नंबर पे आने की संभावना होती है, पूछी गई परिभाषाएं हैं, आगे भी पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो इसकी जो इम्पोर्टेंट जो बातें रह गई थी उसकी मैं बात करूं तो देखिए, एक इसमें लाइन बार बार पूछी जा सकती है और एक दो बार पूछी भी गई है कि मनुष्य द्वारा पशुओं को कितने वर्षों से पाला जा रहा है। एक क्वेश्चन आता है, मनुष्य के द्वारा पशुओं को कितने वर्षों तक पाला जा रहा है? तो मनुष्य के द्वारा पशुओं को 6000 ईसा पूर्व से पाला जा रहा है। 6000 ईसा पूर्व से पशुओं को क्या किया जा रहा है? पाला जा रहा है। मनुष्य के द्वारा पशुओं को कितने वर्षों से पाला जा रहा है या कितने वर्षों पूर्व से पाला जाता आ रहा है? तो मनुष्य के द्वारा पशुओं को 6000 ईसा पूर्व से पाला जा रहा है, यानी कि ये एक समय है, पुराने समय का पुराना समय है। 6000 ईसा पूर्व से इसे पाला जा रहा है। अब चल रही है ईस्वी, यानी कि कौन सी शताब्दी है या कहने की कौन सी ईस्वी चल रही है। इस प्रकार से 6000 ईसा पूर्व को पहले का समय है जब से मनुष्य द्वारा किसको पाला जा रहा है? पशुओं को पाला जा रहा है। अगला इसमें जो लाइन आती है वो आती है कि पशुओं को सर्वप्रथम किसके लिए पाला गया था? पशुओं को सर्वप्रथम किसके लिए पाला गया? तो पशुओं को सर्वप्रथम मांस प्राप्ति के लिए पाला गया था। पशुओं को सर्वप्रथम किसके लिए पाला गया? मांस प्राप्ति के लिए पशुओं को क्या किया गया था? सर्वप्रथम पाला गया था। दोनों क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं। इस सबसे पहले मतलब यूं आ सकता है क्वेश्चन, पशुओं को सर्वप्रथम कौन से उत्पादन के लिए पाला गया? तो मांस उत्पादन के लिए या मांस प्राप्ति के लिए पाला गया। मनुष्य के द्वारा पशुओं को कितने वर्षों से पाला जाता आ रहा है? तो 6000 ईसा पूर्व से पशु को पालता आ रहा है। ये दो परिभाषाएं हो गई और दो इंपॉर्टेंट इसकी लाइन रह गई थी, ये हो गई। इसके बाद में अपना ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 12 अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके पार्ट 8 पढ़ने पड़े हैं, छोटे छोटे इसके पार्टों में से विभाजित किया, इसे बांटकर पढ़ा है। अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन से पार्ट में कौन से लेसन का कौन सा पार्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, उसको दोबारा से दोहरा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों।